स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले जो 25 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 51 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उम्मीद है आप लोगों ने सारे वीडियो को देख लिया और जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रीवियस एसएससी द्वारा प्रीवियस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ जाकर सभी वीडियो देख लीजिएगा और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग का क्वेश्चन देखिए। ग्रेप्स को यहाँ पर 66 लिखा गया है, तो प्रेज को कितना लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए सभी को कोडिंग के रूप में लिख कर देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए जी का कितना होता है 7 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है और ई का 5 होता है और एस का 19 होता है। इन सभी को जोड़ते हैं 19 5 24, 24 या 36 10 40, 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना 18 7 25 हो गया, 40 20 कितना हो गया 60 5 65 और 1 66, यानी कि 66 आ रहा है जो ऊपर में दिया गया। यानी कि हमें भी प्रेज का उसी प्रकार यहाँ पर सभी का कोडिंग कर लिख के ऐड कर देना होगा। तो देखिए पी का कितना होता है 16 हो गया, आर का 18 हो गया, ए का 1 हो गया, आई का 9 हो गया, एस का 19 हो गया और कितना लास्ट में बच गया ई का 5 हो गया। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आता है, कितना आ जाएगा 5 19 5 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 हो गया 33, 33 1 34, 34 और 10 44, 8 हो गया यहाँ पर 44 8 52, यहाँ पर 6 कितना हो गया 58 और 10 68 आ गया। यानी कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया से कैनबरा उसी प्रकार संबंधित है तो फ्रांस का किससे संबंधित होगा। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए, प्लस को हमें माइनस में बदलना है और माइनस को प्लस में और 5 की जगह पर 7 और 7 की जगह पर 5 का यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज कर लिए, उसको सॉल्व करते हैं। 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है। 5 का 20 और देखिए 4 गुने 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 आ गया, उसके बाद माइनस का 3 और इधर का प्लस का 18, यानी कि कितना हो जाएगा 32 में से 3 घटाएगा तो 29 हो जाएगा और 29 को 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो, नहीं थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 मित्र के एल एम एन एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उनका मुंह दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा मान के चलिए नीचे की तरफ है और उत्तर ऊपर की तरफ है। उसके बाद देखिए एल और एम दो अंतिम छोर पर, तो हम मान के चलिए एल और एम यहाँ पर लिख लेते हैं दो अंतिम छोर पर। उसके बाद देखिए बोला गया है के जो है एल और एन के बीच में बैठा है, के जो है एल और एन के बीच में बैठा है, उसके बीच में बैठ गया के। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया और एम के दाएं दूसरा बैठा हुआ, और के जो है एम के दाएं, यानी कि दाएं इस तरफ से हो जाएगा, इसके दाएं दूसरा बैठा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, के ठीक बाएं पूछ रहा था, बाएं इस तरफ से हो जाएगा यानी कि एन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मान के चलिए बैठा है तो यानी कि दायां इस तरफ हो जाएगा ना, इसका मुंह अगर इस तरफ है तो दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ हो जाएगा। तो बायां पूछा तो बायां इस तरफ हो जाएगा तो एन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया, एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। क्यू एस का भाई, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू जो है एस का भाई है। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया भी जो है क्यू और आर का बेटा, भी जो है क्यू और आर का, यानी कि भी जो है क्यू और आर का बेटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया एस यू का भाई, यानी एस जो है यू का भाई है। उसके बाद देखिए डब्लू जो है एस और टी की बेटी, यानी कि डब्लू जो है एस और टी, यानी कि डब्लू जो है एस और इसके विवाह टी के साथ हुआ है, तभी तो इसका एस के और टी के बेटी हो जाएगी डब्लू। उसके बाद देखिए पी भी की पत्नी, यानी कि पी जो है भी की पत्नी, तो पी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि भी यहाँ पर है, पी भी की पत्नी हो गई। उसके बाद पूछा गया आर का संबंध पी के साथ किस प्रकार है। यहाँ पर आर का पी से किस प्रकार संबंध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बेटा है यहाँ पर भी, तो इसकी कहती है बहू हो जाएगी पी, यानी कि इसका सास हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति को घन को डाइस को बनाया जा सकता है। तो पहले विपरीत देख लेते हैं। देखिए 2 का विपरीत यहाँ पर 5 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया और 1 का विपरीत यहाँ पर 4 हो गया। तो पहले 1 4 से चेक कर लेते। अगर ये विपरीत संख्या अगर वो कोई भी बॉक्स पर आ गया तो वो नहीं बनाया सकता है। तो 1 4 देखिए इसमें नहीं है, 1 4 इसमें है, यानी कि इसमें 1 4 आ गया, यानी कि ये नहीं बन सकता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में 1 4 नहीं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 2 और 5 के चेक कर लेते हैं। देखिए 2 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी किसी भी 2 5 नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सा बच गया, 3 और 6 बच गया। 3 6 देखिए इसमें 3 और 6 आ गया, यानी कि ये नहीं बन सकता, इसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए 3 6 इसमें भी आ गया, ये भी नहीं बन सकता। केवल कौन सा ऑप्शन बन सकता है, डी बन सकता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उस विकल्प का चयन की जिसमें दी गई आकृति अंतर नहीं, ऐसी आकृति किस ऑप्शन में निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पर देखिए ये ऐसी आकृति जो पूरी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आकृति देख लीजिए ध्यान से, ये आकृति पूरी तरह से इसमें फिट हो रहा है फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार से समान है और एक असमान का हमें चयन करना है। देखिए बी से डी कितना बढ़ रहा है, सी डी यानी कि प्लस का 2 बढ़ा, उसके बाद देखिए डी ई एफ, उसके बाद कितना बढ़ा, यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए पी से आर कितना बढ़ा, क्यू आर, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, और आर से एस टी यहाँ पर भी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए जी से कितना हो जाएगा, एच आई प्लस का 2 बढ़ने के बाद, लेकिन यहाँ पर 2 जे दिया यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट कथन देखिए, सभी गीतकार मॉर्निंग वर्कर, यानी सभी गीतकार को हम जी से डिनोट करते हैं, सभी गीतकार मॉर्निंग वर्कर को हम एम डब्ल्यू से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, उसको रहने देते हैं। नीचे वाला देखिए इसमें लेखाकार और यहाँ पर बोला गया मॉर्निंग वर्कर, यानी कि इसके बीच रिलेशन बन रहा है। सभी मॉर्निंग वर्कर लेखाकार, यानी सभी मॉर्निंग वर्कर जो है लेखाकार है, यानी कि एल से लिख देते हैं। उसके बाद देखिए बीच वाला देख लेते हैं, कोई लेखाकार जो है, ये कोई लेखाकार क्या है, स्नातक नहीं है, स्नातक हम ऐसे जोड़ करते हैं, कोई स्नातक नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कोई गीतकार स्नातक नहीं, कोई गीतकार वाला पार्ट जो है स्नातक नहीं, बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये देखिए लेखक के अंदर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाए, क्योंकि यहाँ ऊपर में बोला गया है कोई लेखाकार स्नातक नहीं, तो बिल्कुल ठीक हो क्योंकि इसके अंदर में ही गीत आ रहा है। तो उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष, कुछ गीतकार स्नातक है, कुछ गीतकार स्नातक, ये तो बिल्कुल गलत हो है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन को माना है कोई गीतकार स्नातक नहीं। दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कागज को मोड़ने के क्रम में और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। उसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई दे, पहले इसको जूम कर लेते हैं, कैसा आकृति बनेगा। यहाँ पर देखिए इस आकृति में यानी कि जस्ट 2 सामने ऊपर में बन जाएगा, इसके जस्ट पलटेगा तो उसके बाद देखिए ये जस्ट इस प्रकार पलटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 वर्ग, और इसके जस्ट यहाँ पर भी 2 वर्ग बन जाएगा, यानी कि टोटल इसमें 8 वर्ग बन गया। और सभी यहाँ पर देखिए जस्ट आमने सामने हैं, यानी कि इसी ऑप्शन होगा ऐसा ही। तो दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सामने आमना होना चाहिए था वर्ग, है लेकिन यहाँ तो उल्टा पुल्टा देखिए, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी आमने सामने यहाँ वर्ग दिया हुआ है, या ऊपर में भी दिया और नीचे में, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसी आकृति किस प्रकार बने, तो ये आकृति इस तरफ से घूम जाएगा और ये आकृति इस प्रकार कुछ बन जाएगा। और इसके अंदर में मतलब पार्ट जो है यहाँ पर जो कट दिया हुआ है या त्रिभुज, और उसके अंदर में त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज इसके अंदर में आ जाएगा। और बाहर कोई भी पोर्शन नहीं के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बाहर का पोर्शन अंदर बाहर से दे दिया, यानी कि इसमें तो कहीं पर बाहर नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। उसका सेकेंड देखिए, सेकेंड में जो है यहाँ पर कुछ इसका रेकरिंग जो है इस प्रकार होना चाहिए था, इस प्रकार, लेकिन यहाँ तो उल्टा बना गया, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऐसा इसका आकृति ठीक है, और उसके अंदर में देखिए यहाँ पर कट का निशान भी दिया हुआ और त्रिभुज भी अंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 100 से 96 कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। उसके बाद देखिए 96 से 88 कितना कम हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 8 कम हुआ। उसके बाद देखिए 88 से 76 कितना कम हुआ, 12 कम हुआ। उसके बाद देखिए 76 से यहाँ पर 60 कितना कम हुआ, 16 कम हो गया। उसके बाद अगला कितना कम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से 8, 8 12 16, यानी कि अगला 20 कम हो जाएगा, यानी कि 60 से हमें 20 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए एन से एल कितना कम हो, -2 कम हो। उसका देखिए एल से जे कितना कम हो, यहाँ पर भी -2, यानी कि जे से भी -2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई जे होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट में एक्स से जेड कितना हुआ, वाई जेड, यहाँ पर प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए जेड से भी यहाँ पर भी 2 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे तो बी के बाद कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, एच डी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर सीरीज का। यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर अगर एक डिजिट वाला कहाँ पर जा रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। उसके बाद ये नीचे चला गया, यहाँ पर चला गया, और उसके बाद इसमें से कहाँ चला गया, यहाँ पर चला, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर चलाया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट वाले को देखें, 2 डिजिट वाला कहाँ जा रहा है, 2 डिजिट वाला इसमें देखिए ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 2 बिंदु वाला आकृति जो देखिए पलट जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये आकृति जो यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ नीचे हुए ऐसा था, लेकिन ऊपर में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर खड़ा हो गया। उसके बाद ये पलटने के बाद जैसे ही इस बार इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर लेट गया, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार ये अंदर आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर ये खड़ा हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 बिंदु वाला, देखिए 3 बिंदु वाला यहाँ से कहाँ चला गया, इसमें देखिए यहाँ पर आगे बढ़ गया, यानी कि ऊपर से यहाँ पर चला गया, फिर इसे यहाँ से चला गया। उसके बाद आगे से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला बॉक्स यहाँ पर चला जाएगा, और ये आकृति भी घूम जाएगा, यानी कि इसका आकृति किस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आकृति जो पूरी तरह से इस प्रकार ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये आकृति इस प्रकार घूमेगा, और यहाँ पर एक ऐसे, यानी कि एक ऊपर से हो जाएगा और 2 नीचे से हो जाएगा, यानी कि ऐसी आकृति होने की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो ये 2 बिंदु ठीक है और 1 बिंदु ठीक है, लेकिन ये आकृति जो है इस प्रकार ये नीचे कर दिया गया, लेकिन हमें तो 1 ऊपर और 2 नीचे ऊपर से होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए
क्योंकि यहाँ पर ये आकृति भी यहाँ पर गलत ढंग से दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये देखिए ये ऐसा खड़ा होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बच गया, यानी कि यही केवल 1/4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों आकृति बिल्कुल हमने जो ऊपर बनाया था बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 7 मित्र बैठेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और एक 7। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर। अगर हम मान लेते हैं बी यहाँ पर है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कहाँ, यहाँ पर चला गया, बाएं इस तरफ हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पर ए बैठ गया। उसके बाद देखिए सी जो है बी और जी के बीच में बैठा देंगे, बी और जी के बीच में यहाँ पर अगर हम जी लेते तो यहाँ पर सी हो गया, इन दोनों के बीच में बैठ गया। उसके बाद देखिए डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं इस तरफ हो जाएगा, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, डी हो गया, यहाँ पर डी आ गया। उसके बाद देखिए ई और जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जी के दाएं, यानी कि जी के दाएं बोला गया है, तो दाएं इस तरफ हो जाएगा, दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि ई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा बचे, केवल एफ बचा, यानी कि एफ यहाँ पर चला गया। उसके बाद पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं, यानी कि जब बाएं इस तरफ हो जाए, बाएं भी इस तरफ, इस फर्स्ट यहाँ पर सी हो गया और सेकंड पर बी हो गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा हो 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसी पर 35 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 35 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि इसमें कुछ अलग है। यानी कि 25 का अगर हम 25 में गुना कर देंगे तो 625 ऐसे भी आता है, और हम 35 के साथ भी 25 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, बी से यहाँ पर सी से यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 बढ़ा प्लस का 1, उसका देखिए यहाँ पर ई कितना बढ़ा, यहाँ पर प्लस का 2 बढ़ गया, यानी कि आगे कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, यानी कि एफ जी एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाले बॉक्स में एच आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले में क्या किया गया है, यहाँ जेड से देखिए डब्लू कितना माइनस हो गया, एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 माइनस हो गया। उसका देखिए डब्लू से यहाँ पर एस कितना हुआ, टी यू भी डब्ल्यू 4 माइनस हो गया, यानी कि अगला में 5 माइनस होगा एस से, तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि एन से हम 5 प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर देखिए जी कितना हो रहा है, एफ जी, यानी कि 2 बढ़ा, जी से एच आई यहाँ पर भी 2 बढ़ा, तो आई से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई के बाद जे के, यानी कि एच एन के हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा वेन डायग्राम कौन बना सकता है, तो ऑप्शन सही बनेगा। देखिए फर्स्ट देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या के अंदर में पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या दोनों आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए मक्का चावल और गाजर, ये तीनों तो अलग अलग हुआ, क्योंकि इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए मानव पुरुष और राजनेता, देखिए मानव के अंदर में पुरुष हो जाएगा और राजनेता, यानी कि कुछ पुरुष राजनेता भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा बन रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में है, तो देखिए फर्स्ट रो में देखिए 3 1 5 1 3 5, इन तीनों में से पहले कौन है, देखिए एन ई सभी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन ई के बाद यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी, जी वाला पार्ट तो नहीं होगा, और लेकिन यहाँ पर बी वाला पार्ट तो पहले 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 2 4 और 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 और 4 और 3, इन तीनों को हमें चेक करना है, तीनों में से पहले कौन होगा, एन ई सी सभी में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है और लेकिन सभी में आर और टी, तो पहले क्या हो जाएगा, ई वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो गया। उसका तीसरे रो में देखिए 5 और 2 और 3 है, 2 तो हो चुका है, तो 5 और 3 में देख लेते हैं, 5 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों में से कौन होगा, एन ई, लेकिन यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी दिया, यानी कि सी वाला पार्ट, यानी 1 2 3 हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड रो में इसमें 4 और 3 है, 3 तो हो चुका था, यानी कि 4 हो गया, यानी कि बच गया कौन सा केवल ऑप्शन, 5 बच गया, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 3 से 4 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसका देखिए 4 से 8 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। उसका देखिए 8 से 17 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। 17 से 33 कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, यानी कि आगे कितना बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी आगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे 33 में तो कितना हो जाएगा, 33 में 25 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें नोज को इस प्रकार लिखा गया है, हैंड को इस प्रकार लिखा गया है, तो फेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एन से क्यू कितना बढ़ा, ओ पी क्यू, यानी कि प्लस का 3 बढ़ा। ओ से कितना पी बढ़ा, ओ से बाद पी, यानी कि प्लस का 1 बढ़ा, दूसरे में +1 ही हो रहा है, तो उसी प्रकार हमें सभी का करना। तो एस से देखिए यहाँ पर भी कितना बढ़ा, टी यू भी, यानी कि प्लस का 3 बढ़ा, और ई से यानी कि पहले +3 और +1 किया गया, तो फेस के साथ भी वैसे ही करेंगे, तो एफ का प्लस का 3 करेंगे, तो एफ के बाद कितना हो जाएगा, जी एच आई हो गया, और ए के साथ +1 यानी बी हो गया। सी के साथ +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ई के साथ एक और +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा। आई बी डबल एफ कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, डी का डब्ल्यू है यानी कि विपरीत है इसका, देखिए ए ई का भी विपरीत है, सी का विपरीत यहाँ एक्स है, के का विपरीत यहाँ पर पी, यानी कि सभी का विपरीत लिखा गया है कोडिंग के रूप में। तो यानी कि हमें मैस्कोट का भी उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। तो एम का कितना होता है, एन हो गया, ए का जेड हो गया, एस का एच हो गया, सी का एक्स हो गया, ओ का एल हो गया और टी का जी हो गया। यानी ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी से के कितना बढ़ रहा है, एच आई जे के यानी कि प्लस का 4 बटा पहले डिजिट के साथ, एस से भी हमें प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी यू भी डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी से टी कितना बढ़ रहा है, क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 4 बढ़ा, यानी कि अगले में भी हम प्लस 4 करेंगे तो डी से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई एफ जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच से एल कितना, आई जे के एल, यानी कि सभी में प्लस 4 हो रहा है तो हम एस डी एफ जी में भी सभी में प्लस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि एफ से 4 करेंगे तो जे हो जाएगा और जी से प्लस 4 करेंगे तो के हो जाएगा। डब्ल्यू एच जे कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो गया जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें टोटल कितना लेटर है, इसमें टोटल 12 लेटर, यानी कि 4 और 3 का पेयर बना लेते हैं। पहले बड़े से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 1 4, यहाँ पर आ गया। उसका देखिए यहाँ पर ये लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एस आ जाएगा, पी से पहले, पी के बाद सॉरी, और एस के बाद क्या हो जाएगा, देखिए एस के बाद यहाँ पर एस यहाँ पर आ जाएगा शुरुआत में, और एस के बाद एम है तो यानी कि एस के बाद यहाँ पर एम हो गया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर एस हो जाएगा और पी एम के बाद क्या है, एम के बाद पी, यानी कि सभी फिल हो गया। सभी को लिख लेते थे, एम डबल एस पी डबल एस, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कि जिसमें दी गई संख्याएं के बीच वही संबंध हो जो नीचे दिए गए ऑप्शन में होना चाहिए। अगर 29 का 5 से गुना कर दे तो 145 हो रहा है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट का गुना करने के बाद पहला आ रहा है। तो इसी प्रकार देखिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा, देखिए 15 दहाई कितना होता है, 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 125, ये गलत हो गया। उसका देखिए 14 और 16 का गुना करेंगे तो 224 आता है, यानी कि बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो, बाकी ये सभी गलत हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जब भी कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।